ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से शमा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से शमा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैं जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो उसमें एक ही बात आती है कि शुक्राना का मतलब सत्संग, शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। संगत जी, इससे पहले मैं 3 बार YouTube पे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर काफी लंबे टाइम से मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया था। तो अभी कुछ दिनों से लगातार जब भी मैं कोई भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें ये बात जरूर होती है कि गुरुजी ने कहा कि शुक्राना किया करो और शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तो कई बार मतलब लंबे टाइम से मैं कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो माफी चाहूंगी गुरुजी। आपको एक ही चीज हमें इतनी बार समझानी पड़ती है तब हमारी समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि गुरुजी इतनी कृपा हम पे अपने बनाए कि अपनी शरण में ले। बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं तो एक्चुअली मेरे साथ तो होता है, तो आई थॉट कि मुझे लगता है औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। जनरली ये ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं सत्संग सुनने के बाद, अच्छा गुरुजी ने उन पे इतनी कृपा की, हम पे कब होगी, उन्होंने अच्छा हमारा क्या, हमारे कब काम बनेंगे वगैरह वगैरह। तो लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि मेरे कल्याण करने के बहुत तरीके हैं, कब किसका कल्याण कैसे करना है ये मुझे पता है, और ये सच है संगत जी। गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पे की, नहीं पता क्यों। मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि खुद भगवान हमारा हाथ आके थामे। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। काम कोई बनाए ना बनाए, आप बस हमारा हाथ जरूर थाम के रखिएगा। अब तो सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी के बिना लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं। तो संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली जब मुझे ये हुआ कि मुझे सत्संग शेयर करना है तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं अपना कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी से मैंने अरदास भी की कि गुरुजी मुझे प्लीज गाइड कीजिए, मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो
शायद मतलब मैंने यही गुरुजी से अरदास की कि आप ही गाइड कीजिए, आप ही मतलब जो बुलवाना है आप बुलवाइएगा, साथ दीजिएगा गुरुजी। तो संगत जी में एक छोटा सा मेरा सत्संग है जो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये जनवरी 2024 की ही बात है। गुरुजी की कृपा थी जो गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर बुलाया। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ डुगरी मंदिर होके आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो सीजन थोड़ा ठंड का ही था, तो मेरा गले में मुझे बहुत उस टाइम मतलब जाने से पहले ही, जैसे 7 तारीख को हम वहां पहुंचे थे, 6 की शाम को हम यहाँ से दिल्ली से चले थे और 7 तारीख को हम वहां पहुंचे और 7 की शाम को हम वापस आ गए थे। तो 6 से पहले ही मुझे थोड़ा गले में खराश वगैरह थी, तो जिसके लिए मैं थोड़ी सी होम रेमेडी ही कर रही थी, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन मैंने नहीं ली थी। लेकिन फिर ये जो 2 दिन थे इसमें मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया और मतलब थोड़ा सा केयरलेस सी हो गई थी उससे पहले ही, थोड़े तैयारी के चक्कर में, क्योंकि जिसमें वर्किंग हो और थोड़ा पैकिंग वगैरह सब कुछ मैनेज करना, बच्चों का स्कूल वगैरह, तो उसमें मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी। तो उससे पहले ही मैंने अपने गले का ध्यान रखना छोड़ दिया और ये मतलब और ज्यादा चोक होता गया। जब हम डुगरी से वापस आए तो ये बिल्कुल मेरा गला जो था आवाज भी प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी, काफी चोक हो गया था। तो मैं नेक्स्ट डे की बात है, हम संडे को इवनिंग में वापस आ गए थे। तो मंडे इवनिंग में मैं जब गुरुजी के आगे मैंने दिया जलाया, तो मैं सिर्फ दिया ही जलाती हूँ, मैं कोई आरती वगैरह नहीं करती हूँ। तो उस दिन गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बोला कि आरती कर। जैसे ही मैं दिया जलाने लगी मुझे मतलब हुआ कि नहीं, आरती करो, आरती करो। संगत जी मैंने शिव जी की आरती की और रात को की बात थी, तो बस वही कि उसके बाद हम, जैसे होता है पूरा अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, हम सो भी गए। मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि नहीं, इसमें आराम है। और मॉर्निंग में मैंने फिर आरती की, ऑफिस जाने से पहले मैंने फिर दिया जलाया, आरती की। और इवनिंग में मतलब ट्यूसडे इवनिंग भी मैंने एक बार आरती की। संगत जी मैंने सिर्फ 3 बार आरती की और मेरा गला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। इवन उससे पहले तो मैं फिर भी जैसे गरारे करना, नमक गर्म पानी और नमक के गरारे करते हैं वो करना मैं कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं किया। मेरे गले की हालत जो थी वो सिर्फ गुरुजी ने 3 बार मुझसे आरती करवाई और वो 100% ठीक कर दिया। जबकि मैंने गुरुजी से इसके लिए कोई अरदास नहीं की थी। हाँ ठीक है, ये मुझे था मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है, हो जाएगी ठीक, अपने आप हो जाती है जनरली। तो मैंने कोई अरदास भी नहीं की थी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी को ही पता है कब करना है और कैसे करना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। इसके अलावा मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे चाय सेवा बख्शी। ये भी उन्होंने मुझे एक टेलीपैथी से ही बख्शी है। पता नहीं क्यों मैं मतलब अभी ये सत्संग पूरा शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सेवा की है तो उसका बखान भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था बार बार। तो इसीलिए मैं इस सत्संग को पूरा नहीं शेयर कर रही हूँ। उसमें आप सबके सामने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे चाय सेवा बख्शी है, ये दिसंबर 2023 में ही उन्होंने मुझे चाय सेवा बख्शी थी, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ा सा मुझे भी डाउट रहता है कि जैसे जैसे समर आ रही है मुझे लगता है कि पता नहीं ये चाय सेवा कंटिन्यू हो भी पाएगी या नहीं, पर फिर भी मैंने गुरुजी पे छोड़ा है कि गुरुजी जब तक आप चाहें कराइएगा। तो देखते हैं कब गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को शेयर करो। हो सकता है कि कभी किसी के लिए जवाब हो या किसी के लिए इसमें मैसेज हो तो गुरुजी कहेंगे, पर अभी
सॉरी संगत जी, मैं ये शेयर नहीं करना चाहूंगी सत्संग। बाकी शुक्राना मेरे प्रभु हमारा साथ देने का, मुझे मेरे परिवार को अपने शरण में लेने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।